नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति के महान संत और युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के 10 प्रसिद्ध वाक्यांशों के साथ उनकी व्याख्या और उदाहरणों के बारे में। नंबर 1 है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह वाक्य स्वामी विवेकानंद के सारे युवा समर्थकों के लिए प्रेरणा भरा है। इसमें कहा गया है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर और समर्थ होना चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं, संविधान संशोधन के लिए लड़ते हुए एक युवा नेता वह इस वाक्य का पालन करके अपने संघर्ष के बीच में अड़े रहता है और अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं रुकता है। अरे देखो, उस आदमी को देखो जो उसके सपनों के पीछे भाग रहा है। इस वाक्य में स्वामी विवेकानंद ने सपनों के पीछे भागने की महत्वता को बताया है। यह हमें संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें नए मार्ग दिखाता है। एक युवा कलाकार जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है, जैसे कि उसे अपनी एक सोची समझी पेशेवरी को छोड़कर अपनी कला में अपनी पहचान बनाने की इच्छा है। नंबर 3, एक शिक्षक केवल विद्या नहीं चरित्र को भी देने का अधिकारी है। इस वाक्य में स्वामी विवेकानंद ने शिक्षकों के महत्व को बताया है। एक अच्छा शिक्षक विद्या के साथ साथ छात्रों को अच्छे चरित्र का भी संवर्धन करता है। एक उदार और अच्छे चरित्र वाले शिक्षक जो न केवल विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों के भी संदेश देते हैं। नंबर 4, अपनी आत्मा को पहचानो और स्वयं को अटल करो। यह वाक्य हमें आत्म साक्षात्कार और स्वावलंबन के महत्व को समझाता है। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं तो हम समस्याओं से सामना करने में सक्षम होते हैं। एक युवा जो अपने स्वयं के माध्यम से खुद को रोजगार देता है, जैसे कि वह अपने कल्याण विभाग की मदद से अपना छोटा उद्योग खोलकर स्वतंत्र होता है। नंबर 5, धीरे से विचार करने वाले लोग ही विश्वसनीय होते हैं। इस वाक्य में स्वामी विवेकानंद ने विचारशीलता और सत्यनिष्ठा के महत्व को बताया है। धीरे से सोचने वाले व्यक्ति विचारों को संवेदनशीलता से जांचते हैं और सत्य का पालन करते हैं। एक संशोधन प्रोजेक्ट पर काम करने वाला वैज्ञानिक जो धीरे से विचार करके अपना अनुसंधान करता है और केवल प्रमाणिक और सत्य के बारे में रिपोर्ट तैयार करता है। नंबर 6, आपकी आंखों के सामने जो कुछ भी आप सोच सकते हैं आप वहां पहुंच सकते हैं। इस वाक्य में स्वामी विवेकानंद ने मन की शक्ति और सीमित सोच के प्रति विश्वास को दर्शाया है। यह बताता है कि हमारे मन की शक्ति असीमित है और हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हैं। जैसे कि एक युवा जो आपसे कहता है कि उसके पास उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतों पर एक दिन के लिए घूमने का सपना है, वह इस वाक्य को ध्यान में रखकर अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करता है और एक दिन उसे अपने सपने का साकार होने का मौका मिलता है। नंबर 7, जब तक लोगों को शिकायतें होती हैं तब तक समाज प्रगति नहीं कर सकता। इस वाक्य में स्वामी विवेकानंद ने सामाजिक सुधार के महत्व को बताया है। जब तक लोग अपनी समस्याओं की शिकायतें करते रहेंगे तब तक समाज प्रगति नहीं कर पाएगा। जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक शिक्षा योजना चलाता है, उसके साथ ही संगठन सभी शिकायतों का समाधान करके और साथ मिलकर समाज की प्रगति में सहायक होते हैं। नंबर 8, वह आदमी जो अपने अपराधों को स्वीकार नहीं करता है वह दोबारा अपने दोषों को दोहराता है। इस वाक्य में स्वामी विवेकानंद ने खुद को और अपने दोषों को स्वीकार करने के महत्व को समझाया है। यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि एक युवा जो अपने गलत फैसलों को स्वीकार करता है वह अपने दोषों को सुधारने के लिए नए तरीके ढूंढता है और दोबारा उसी गलती को नहीं करता है। नंबर 9, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इस वाक्य में स्वामी विवेकानंद ने मानसिक शक्ति के महत्व को बताया है। हमारे सोच के अनुसार हम अपने जीवन को रूपांतरित करते हैं। जैसे कि एक युवा जो खुद को नकारात्मक सोच की बाजार से बदलकर सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताता है, इससे उसकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन होता है और खुशहाल और सफल जीवन जीने की कल्पना करता है। नंबर 10, विश्वास कीजिए कि आप एक अद्भुत शक्तिशाली प्राणी हैं और यह भीषण संसार में आपकी कोई सीमा नहीं है। इस वाक्य में स्वामी विवेकानंद ने आत्मविश्वास और सीमितता से परे होने के बारे में बताया
करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है और हम किसी भी सीमा से परे हो सकते हैं। जैसे कि एक युवा जो खुद को और अपनी शक्तियों को समझता है, वह अपने कैरियर में बड़े कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद के 10 प्रसिद्ध वाक्यांशों की व्याख्या और उदाहरणों के साथ जाना। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य ही मिला होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिले तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।